नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। आर्मी ओपन रैली भर्ती 2025 आर्मी रिलेशन भर्ती जिनका आगे मार्च में एग्जाम शुरू होने वाला है और आर्मी टीए भर्ती सभी के लिए बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट रहने वाला है जीके सीरीज पर। जीके सीरीज जोधपुर में आपका दोस्त सुरेंद्र रोशु आपके लिए जीके और साइंस के मॉक टेस्ट लेके आता हूँ। दोस्तों आज का मॉक टेस्ट आपके सामने है और पहला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है। ये रहा आपका पहला प्रश्न पूछा है मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना। विच स्टेट वाज सेपरेट फ्रॉम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी भोपाल आप सबको पता है। मध्य प्रदेश की राजधानी यदि पूछे तो बताओगे भोपाल हो जाएगी मध्य प्रदेश की राजधानी। और मध्य प्रदेश से अलग दोस्तों छत्तीसगढ़ हुआ, आपको याद रखना ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। आपको ये भी साथ में याद रखना है जी। क्लियर है, ये पहला प्रश्न आपके सामने कंप्लीट। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा वीरो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दोस्तों यदि पूछे आपको पिछले प्रश्न में कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, राजस्थान यानी इंडियाज लार्जेस्ट स्टेट इन आपको पूछे है कौन सा एरिया, ठीक है, तो हो जाएगा आपका राजस्थान और छोटा हो जाएगा गोवा। पॉपुलेशन में इंडिया लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में हो जाएगा उत्तर प्रदेश और कम में हो जाएगा पॉपुलेशन में सिक्किम राज्य हो जाएगा। ये भी आपको साथ में याद रखना है। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। डिगबोई तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है। डिगबोई ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। तेल की रिफाइनरी बनी हुई है भारत में डिगबोई नाम से, तो ये किस राज्य में आपको बताना है। तो दोस्तों असम राज्य में हो जाएगा, आपको याद रखना है असम राज्य में डिगबोई रिफाइनरी है, आपको याद रखना है असम। और असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर, आपको याद रखना दिसपुर, ठीक है दोस्तों। असम में राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना एक कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है, आपको याद रखना है। इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, बाकी भी है जैसे काजीरंगा, मानस, नमेरी, रायमोना, औरंग, लेकिन काजीरंगा काफी प्रश्न में पूछा जाता है आपके पेपर में, तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत ही शानदार आपके लिए दोस्तों जीके सीरीज पर आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल डेली ये मॉक टेस्ट देते रहे, ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। आवाज बिल्कुल प्रॉपर आ रही है आप सबको, ओके ठीक है जी। ये रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ। यानी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध दोस्तों याद रखना आपको कब हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा 23 जून 1757 वाला आंकड़ा याद रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये भी आपका प्रश्न यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न आया है कथकली नृत्य संबंध किस राज्य से है। कथकली है एक कथक है, कथक एक होता है दोस्तों कथक, ये कथक है उत्तर प्रदेश का। कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य। कथकली पूछे तो ये हो जाएगा दोस्तों केरल का हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। केरल का है कथकली और मोहिनी अट्टम। ऐसा कौन सा राज्य जिसके दो शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल हो जाएगा, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है जी। कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, उसका नाम है यक्षगान। क्या है, यक्षगान, ये भी काफी पूछा जाता है, तो ये भी साथ में याद रख सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चलते, उससे पहले बता दूं तमिलनाडु का एक फेस्टिवल है तैयोर है, कौन सा, पोंगल। तमिलनाडु का है पोंगल और ओणम है, आपको याद रखना है केरल का, ठीक है जी। ये आपका पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार। लास्ट में मुझे जरूर बताया कि गुरुजी इतने प्रश्नों के मैंने भी सही जवाब दिए हैं। यानी आप एक पेन पेपर लेके बैठो, जैसे ही मैं प्रश्न पढ़ूं ऑप्शन पढ़ूं आप उस पर टिक कर दो कि मेरा ये ऑप्शन है, लास्ट में बताना कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, ठीक है। मैं तो आपको सॉल्यूशन साथ में बता ही रहा हूं, आपको भी पहले गेस करना है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च रैंक है। वायुसेना की कौन सी सर्वोच्च रैंक है, एक सारणी बनाऊंगा आपको, थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की बनाने वाला हूं।
कभी बताऊंगा। आज आपको बताना है वायुसेना की कौन सी पोस्ट सबसे बड़ी है। एयर कमांडर गलत हो जाएगा, एयर चीफ मार्शल, विंग कमांडर या ग्रुप कमांडर। एयर चीफ मार्शल ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका बी करेक्ट हो जाएगा, एयर चीफ मार्शल। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है यदि मैं पूछूं तो आपको 15 जनवरी, 15 जनवरी याद रखना है। एक आपको याद रखना है 8 अक्टूबर, एक याद रखना आपको 4 नवंबर। ठीक है, नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस और थल सेना दिवस, ये आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आवाज प्रॉपर आ रही है, कोई इश्यू नहीं है। चलो फिर, बहुत ही अच्छी बात है ये तो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला छठा प्रश्न। थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है वीरों, क्या करे, जुकाम हो रखा है, मेंटेन कर लूंगा, कोई ना। प्रश्न है, मोहम्मद शमी किस खेल से संबंधित है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला? मोहम्मद शमी का संबंध आप सबको पता है, यदि क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट के खिलाड़ी है मोहम्मद शमी दोस्तों, याद रखना। बैडमिंटन की खिलाड़ी लिख रहा हूं यहाँ पर, कभी कभी पूछे तो पीवी सिंधु कौन है भाई, बैडमिंटन की खिलाड़ी है। साइना नेहवाल कौन है भाई, साइना नेहवाल कौन है गुरु, नेहवाल कौन है गुरु, ये भी बैडमिंटन की खिलाड़ी है जी। और क्या बताऊं आपको, चलो और बता देता हूं। एक मीराबाई चानू, एक है मीराबाई चानू। बाई क्या ऊंचाती है, भार ऊंचाती है, मतलब भारोत्तोलन की खिलाड़ी है, वेट लिफ्टर है मीराबाई चानू। एक है मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, मुक्केबाजी की खिलाड़ी है, वो भी आपको साथ में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका कौन सा प्रश्न था वीरों? छठा प्रश्न हो गया कंप्लीट। ये सातवां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, स्लाइड लगा देता हूं। अच्छा प्रश्न है सातवां भी। मंगल पांडे किस पैदल सेना के सोल्जर्स थे, आपको बताना है। यानी मंगल पांडे 1857 की क्रांति से संबंधित आप सबको पता है, तो मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित थे? नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना कौन सी थी? 34वीं, आपको याद रखना है यहाँ पर, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे मंगल पांडे। मंगल पांडे साहब ने एक नारा दिया, एक स्लोगन कहा, मारो फिरंगी को, फिरंगी बोले तो अंग्रेजों को। तो ठीक है, ये नारा है, इनका स्लोगन है, आप याद रख सकते हो। मंगल पांडे, शहीद मंगल पांडे 1857 की क्रांति के बहुत ही शानदार आप कह सकते हैं सोल्जर्स थे। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। वैशाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताओ फिर भाई लोग, दो ऑप्शन है आपके सामने, पंजाब या हरियाणा, बता दो फिर। अब ऑप्शन बहुत ही आपके सामने 50-50 कर दिया मैंने, चलो आप बता दो मुझे। चलो दो ऑप्शन दे देता हूँ, असम या फिर पंजाब, दो ऑप्शन में गलत कर देता हूँ। अब बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? वैशाखी दोस्तों किसका हो जाएगा? पंजाब का है मेरे वीरों, पंजाब का है वैशाखी, लोहड़ी वैशाखी, ये पंजाब का आपको याद रखना है। ठीक है, यह आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा, वैशाखी त्योहार पंजाब का। अगला प्रश्न देखो, विंग्स ऑफ फायर, ये फायर नहीं, हम वर्ल्ड फायर है, तो ये किसकी पुस्तक है, किसकी बुक है मेरे वीरों, आपको यह बताना है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ विंग्स ऑफ फायर? भाई लोग, एपीजे अब्दुल कलाम, अपने मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? कौन बताएगा सबसे पहले इसका जवाब भाई? पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। अभी वर्तमान में कौन है? जगत प्रकाश जेपी नड्डा, आपको याद रखना है, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है। और यदि पूछे पहले कौन थे, तो आपको बताना है यहाँ पर राजकुमारी अमृत कौर, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम थे, पहले शिक्षा मंत्री थे। कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? फर्स्ट गृह मंत्री कह सकते हैं, और फर्स्ट उप प्रधानमंत्री भी आप कह सकते हैं। कौन थे? पटेल साहब। ठीक है, अभी आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं वीरों, ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी है, स्लाइड लगा देता हूँ। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछा है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है?
संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? द टोटल नंबर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपका ऑप्शन 11 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11 है, कितनी है? 11 आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की बात करें तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन आपको याद रखना है। संविधान को बनने में लगा समय है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है जी, बिल्कुल डिटेल में लगभग प्रश्नों के सही जवाब आप दे रहे हो तो अच्छी बात है, तैयारी अच्छी है। आपके दोस्तों नोट्स तैयार हो चुके हैं जीके के, साइंस और जीके के बहुत ही शानदार वाले नोट्स मैं बताऊंगा क्लास के लास्ट में आपको। अभी पहले अपन 4 प्रश्न और कर लेते हैं जल्दी से। आरबीआई की स्थापना कब हुई वीरो? यदि प्रश्न पूछे आपको, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 गुरुजी, 1 अप्रैल 1935 आपको याद रखना है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। कहाँ पर भाई लोग? मुंबई में इसका हेड क्वार्टर हो जाएगा। और यदि आपको बात करें आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर कौन थे मेरे भाई लोग? ओशबॉर्न स्मिथ। और ओशबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय सी.डी. देशमुख, आपको चिंतामण द्वारकानाथ, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है मेरे वीरों, बहुत ही शानदार तरीके से इसका भी सही जवाब देना है। बिल्कुल जी, प्रश्न आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? उससे पहले पिछले क्वेश्चन में बता दूं, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ओशबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय सी.डी. देशमुख और वर्तमान में संजय मल्होत्रा, आपको याद रखना है। ठीक है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता, पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा केरल में है मेरे भाई लोग, और कम किस में है? यदि पूछे कम, तो कम में आएगा अपना बिहार। आपको याद रखना, कौन आएगा? बिहार आएगा। यदि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का पूछे तो लक्षद्वीप, केंद्र शासित लक्षद्वीप की सबसे ज्यादा साक्षरता है, और सबसे कम हो जाएगी दादर नगर हवेली की, दादर नगर हवेली की। और ये मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। ठीक है, आपको यही पूछेगा क्योंकि 2011 के बाद 21 की जनगणना के डेटा अभी तक नहीं आए हैं, पहली जो डिजिटल जनगणना होने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने 14वां। ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? एक बीच में मैंने चर्चा भी की थी, ओणम और पोंगल तो आपको पता होगा, ये तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, मैंने बता दिया है। ओणम हो जाएगा मेरे वीरों, कहाँ का? ओणम हो जाएगा तमिलनाडु या केरल? तमिलनाडु या केरल? तो आप बताओगे ओणम हो जाएगा केरल का, और पोंगल हो जाएगा भाई लोग तमिलनाडु का। गुरुजी वेरी नाइस मेरे वीरों, मेरे वर्दी के दीवानों। ये रहा आपका लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न का जवाब भाई मैं नहीं दूंगा, फिर कौन देंगे? ये मेरे सोल्जर्स देंगे, जो भी जीके सीरीज के सोल्जर्स है, ये सामने बैठे बैठे ये बिल्कुल टकटकी लगाए देख रहे हैं, ये देंगे इसका सही जवाब मेरे वीरों। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपके सामने, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है? हु बुक इज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, किसकी पुस्तक है? बताओ फिर इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और जो भी सोल्जर्स अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इन पर एसएमएस कर देना और बोल देना गुरुजी मैं आर्मी 2025 रिलेशन भर्ती या ओपन रैली भर्ती या टीए भर्ती, जो भी लिख देना और मुझे ग्रुप में ऐड करना है, मैं कर दूंगा। ठीक है, वहाँ पर पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी। बाकी आप डिस्क्रिप्शन चेक करो, यहाँ पर भी आपको टेलीग्राम, अपना जीके सीरीज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सब मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें। उससे पहले नोट्स बता देता हूँ आपको, नोट्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं जी। आपको नोट्स जो मिलेगा उस नोट्स में क्या रहने वाला है, एक बार मैं छोटी सी अपडेट आपको कर देता हूँ। जो आपके नोट्स रहने वाला है वीरो, तो ये आपके नोट्स रहने वाला है, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। कैमरा है आपके सामने? ठीक है जी, बिल्कुल झूम भी हो रहा होगा। एक बार कैमरे को वापस स्थिर होने दो। कैमरा झूम आउट। चलो कैमरे का थोड़ा झूम आउट करते हैं अपन।
हाँ जी, अब दिखाई दे रहा है। ओके जी, अब दिखाई दे रहा है गुरु। ये आपके जैसे कि अभी हिंदी में है तो इंग्लिश में भी जल्दी तैयार हो जाएगा। जैसे क्लासिकल डांस टॉपिक है आपका स्टैटिक जीके का, बहुत ही शानदार तरीके से लिखे हुए हैं। इधर आपके क्लासिकल डांस, इधर राज्य लिखे हुए हैं, इसकी ट्रिक्स भी लिखने वाला हूँ मैं। यहाँ पर इनके कलाकार हो जाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इनकी राजधानी लिखी हुई है, कैपिटल्स लिखी हुई है, बाकी स्टेट भी लिखे हुए हैं, बिल्कुल सब शानदार से। और ये आपका सिलेबस है स्टैटिक जीके का। जैसा कि सिलेबस मैंने कभी वीडियो में भी बताया, ये आपके कितने लगभग 25 टॉपिक है सिलेबस में, 26 टॉपिक है, 26 टॉपिक स्टैटिक जीके का सिलेबस। ये आप रट लो, बहुत ही अच्छा स्कोरिंग आपका रहने वाला है। ठीक है, तो ये सिलेबस भी है, बिल्कुल आपको नोट्स ये मिलेगा। नोट्स कैसे मिलेगा, तो ये नोट्स आपको मेरे वीरो, आपको क्या करना है, अपने ग्रुप में मैंने नंबर दे दिया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बताना है आपका कौन सा माध्यम है, हिंदी या इंग्लिश मीडियम है, और आपको अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ करके, जो भी इसकी मिनिमम कॉस्ट रखी है वो पे करके आप अपने घर तक ये नोट्स मंगा सकते हो। साइंस और जीके। जीके में नोट्स में क्या क्या मिलेगा, जीके में हिस्ट्री मिलेगी, ज्योग्राफी मिलेगी, पॉलिटी मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेगा, स्टैटिक जीके मिलेगा। 4 पार्ट में बिल्कुल नोट्स आपका घर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो आप जरूर इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपना नोट्स घर तक मंगा सकते हो आपके सुरेंद्र ओशू सर का जी का। ठीक है, बहुत ही शानदार, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।